एवरीवन, वेलकम टू अन परफेक्शन। सो कैसे हो सभी? पहले तो सभी लोग ये बता दो कि आप लोग कैसे हैं एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो क्या हम करने वाले, जैसा कि सबको पता ही है कि हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स को लेके अपनी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि हम रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारे ढेर सारे वर्ड्स सीखते हैं एंड पढ़ते हैं। ठीक है, वो रूट वर्ड के थ्रू करते हैं। हम इसको रटते नहीं है, समझ के अपना याद करते हैं। am I right? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट रूट वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, करते हैं क्या? CRAC, क्राफ्ट एंड क्राट, CRAT, क्राफ्ट। अगर ये रूट वर्ड आपको दोनों कहीं भी मिले, ये वर्ड अगर मिलता है तो इसका मतलब होता है रूल। क्या? रूल यानी कि नियम। एंड नेक्स्ट अगला क्या होता है? पावर यानी कि शक्ति। सो आज के वर्ड से तो आज हम करने वाले हैं कुछ रूल, अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। एंड आज की में हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट रिकैप इज क्या? फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। इस वर्ड से तो सब लोग परिचित होंगे कि इस वर्ड में भले ही मीनिंग नहीं पता होगा, बट परिचित तो सब लोग होंगे क्योंकि ये वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं। क्या है ये वर्ड? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वर्ड का मतलब क्या होता है कि जनतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब होता है कि समानता बनी रहना। क्या? जनतंत्र। ठीक है, मतलब समानता, इक्वेलिटी बनी रहना, कोई भिन्नता ना होना। सो इसके सिनोनिम क्या आ जाएगा? पहला तो इक्वेलिटी हो गया। सो सिनोनिम इज व्हाट? सिनोनिम इज सोशल इक्वेलिटी। क्या आएगा? सोशल इक्वेलिटी। ये यू है, इक्वेलिटी। देखो मेरी राइटिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्या कह सकते हैं, खूबसूरती तो राइटिंग में कूट कूट के भरी हुई है। सो कोई मजाक कर रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब मेरे राइटिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोलते चल रही हूँ, स्पेलिंग भी साथ साथ। ठीक है, सो पहला आएगा सोशल इक्वेलिटी एंड दूसरा इज इग्लिटेरिनिज्म। क्या आएगा? इग्लिटेरिनिज्म। EGALTARINISM। इतना लंबा मीनिंग है। इग्लिटेरिज्म, इग्लिटेरिनिज्म, इस पे डबल स्टॉप मार्क करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब भी होता है समानतावाद, मतलब जनतंत्र होना, सोशल इक्वेलिटी होना, इक्वल बना रहना, भिन्नता ना होना। ठीक है, एक जैसे। और एक क्या आएगा? क्लासलेसनेस, CLASSLESSNESS। क्लासनेसनेस में होता है कि मतलब इक्वेलिटी है। हम क्लास बोलते हैं ना कि इक्वल क्लास के हैं, एक ही क्लास के हैं। ठीक है, उसी के लिए। सो इसका एंटोनिम इज क्या आएगा कि एक तंत्र रहना, मतलब कि अकेले रहना, मतलब सोशल में मत रहना, कॉमन बन के ना रहना, अकेला रहना, अनोखा रहना, मतलब सबसे अलग रहना। ठीक है, उसको कहते हैं। सो एंटोनिम इज व्हाट? एंटोनिम इज ऑटोक्रेसी। क्या? AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र बन के रहना, अकेले अकेले रहना। ठीक है, सबसे भिन्न रहना। सबसे भिन्न कोई चीज होता है तो उसको हम ऑटोक्रेसी यूज करते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट वर्ड इज दूसरा वर्ड हम क्या करने वाले हैं? देखो,
सो सेकेंड वर्ड इज ऑटोक्राट. क्या? AUTOCRAT. ऑटोक्राट. ऑटोक्राट मतलब क्या होता है? तानाशाह, रूलर. ठीक, उसको हम ऑटोक्राट बोलते हैं. तानाशाह मतलब जो सब पे रूल करता हो, अपनी हुकूमत जनाता हो, उसके लिए यूज करते हैं हम तानाशाह. ठीक है, क्या आ जाएगा? रूलर. RULER. रूलर मतलब होता है तानाशाह, अपनी ही सब चीजें अपनी अपनी ही चलाना, किसी की कोई बात ही ना सुनना. ठीक है. सो सिनोनिम इज व्हाट? सिनोनिम इज क्या है? डिक्टेटर. क्या? डिक्टेटर. DICTATOR. डिक्टेटर मतलब होता है कि रूलर, मतलब अपना तानाशाह जमाना, अपनी ही हुकूमत चलाना. ठीक है. टायरेंट. नेक्स्ट वर्ड इज टायरेंट. TYRANT. टायरेंट. टायरेंट मतलब भी होता है कि अपनी हुकूमत चलाना, रूलर. डिस्पॉट. डिस्पॉट. DESPOT. डिस्पॉट. नेक्स्ट इज ऑब्सोल्यूट रूलर. ऑब्सोल्यूट रूलर. ABSOLUTE. ऑब्सोल्यूट रूलर. RULER. ठीक है. तो ऑब्सोल्यूट रूलर मतलब भी होता है अपनी हुकूमत जनाना, अपना ही सब कुछ करना. एंड लास्ट एंटोनिम इज क्या है? एंटोनिम. एंटोनिम इज मतलब जैसे ये अपनी अपनी ही सारी चीजें करना, वो आएगा प्रजातंत्र, मतलब सबकी चलना, सबकी चलती हो वहां पे, उसके लिए हम करते हैं. क्या क्या आएगा? डेमोक्राट. डेमो. DEMOCRAT. डेमोक्रेट मतलब होता है कि सबकी हुकूमत रहना, मतलब सबको अपनी अपना अधिकार मिलना, कोई किसी पे रूल ना करता हो, अपनी हुकूमत जनाता हो कि नहीं तुम्हें अगर पूड़ी खाने का मन है तो पूड़ी ना खाओ, तुम रोटी ही खाओ, किसी की हुकूमत हो वहां पे नहीं चलेगा. मतलब अगर आपका पूड़ी खाने का मन है तो आप पूड़ी ही खाओ, अगले का रोटी मन है तो रोटी ही खाए वो. ठीक. चलो नेक्स्ट वर्ड इज, खाने से तो सबका मुंह खुल ही जाता होगा, सबको अच्छा अच्छा याद आता होगा. चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. चलो थर्ड वर्ड इज, तीसरा क्या है? ऑटोक्रेसी. AUTOCRACY. ऑटोक्रेसी. क्या आ गया यहाँ पे? ऑटोक्रेसी. CY. ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? एक तंत्र. क्या हो गया? एक तंत्र. कहाँ चल? एक तंत्र मतलब वहां पे समानता ना होना, वहां पे भिन्नता आ जाना, डिफरेंस हो जाना, अलग अलग, डिफरेंट होना. ठीक है. अनइक्वेलिटी, इनइक्वेलिटी बनना, इक्वेलिटी नहीं इनइक्वेलिटी होना. ठीक. सो इसका सिनोनिम क्या क्या आएगा? क्या हम पढ़े थे? क्या हम नेक्स्ट वर्ड में पढ़े थे ना? डिक्टेटर पढ़े थे, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप. DICTATORSHIP. डिक्टेटरशिप. अब कई लोग तो कहेंगे ना कि यही कि जैसे कि हमने पहला पढ़ा वहां पे भी तो एक ही चल रहा था, तानाशाह पढ़ा तो एक ही का तो रूल चल रहा था. हाँ, तो दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, एक तंत्र या फिर रूलर, किसी एक का रूल चलना. ठीक है. सो डिक्टेटरशिप. टायरनी. क्या है? टायरनी. TYRANNY. टायरनी मतलब होता है कि पीड़ा देना, किसी को दुख देना, उसके लिए हम यूज करते हैं. ठीक. और अगला क्या है? डिस्पोटिज्म. डिस्पोटिज्म.
डिस्पोटिज्म, पी है ना, POTISM, डिस्पोटिज्म मतलब भी होता है एक तंत्र बनाना। ठीक है, इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है, वही जो हम एंटोनिम नहीं है, जो पिछला पढ़े थे वही बन जाएगा इसका, कि एकता होना सब में। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चौथा वर्ड इज व्हाट, फोर्थ वर्ड इज एरिस्टोक्रेट, ARISTOCRAT। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? हायर क्लास, मतलब बहुत बड़े क्लास का, ऊपर होना, बहुत ऊंचा, महान होना, उसके लिए हम यूज करते हैं एरिस्टोक्रेट। मतलब क्या? हायर क्लास, HI, हाई क्लास रूल। ठीक, हाई क्लास रूलर मतलब बहुत महान व्यक्ति होना, उसमें उसका कोई व्याख्या ही नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा हाई क्लास का होना एकदम से, उसके लिए हो जाएगा। एंड सिनोनिम इज व्हाट? सिनोनिम इज नोबल, NOBLE, नोबल, एंड लॉर्ड, LORD, लॉर्ड कृष्णा, भगवान के सेंस में बहुत महान होते हैं ना, कोई भी वो नहीं रहता। ठीक, अब ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, बन क्या सकता है, इसमें कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। जैसे दो वर्ड होता है, एक तो हमारा जो हम नोबेल पढ़ रहे हैं वो आएगा, एंड एक और आता है NOVEL, नहीं सॉरी, हाँ सही है, NOVEL, क्या हो रहा है यार, NOVEL, नॉवेल। नॉवेल वर्ड का आप लोग मतलब बताओ कि क्या होता है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये नोवेल लिखा है, ये नॉवेल है, तो इसमें और इसमें, इस नॉवेल का एक उपन्यास आता है, उसको हम ये बोलते हैं NOVEL, वी यूज होता है यहाँ पे, ये VLE होता है। ठीक, चल NOVEL, नॉवेल, नॉवेल होता है, एंड ये नोबेल लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नोबेल मतलब महान, लॉर्ड। ओके, एंटोनिम इज, इसमें कोई एंटोनिम नहीं होगा। ठीक है, आप यूज कर सकते हो नीचा, कुलीन, नीचा होना, लोअर स्टेज पे होना, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, चलो कौन सा वर्ड है ये? फिफ्थ है, एरिस्टोक्रेटिक, ARISTOCRATIC, एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक मतलब क्या होता है? कुलीन, नीच, कुलीन या फिर नीच। नीच या फिर कुलीन मतलब जो नीचे लोअर पॉइंट का होता है उसको बोलते हैं हम। एंड सिनोनिम इज क्या? सिनोनिम क्या आएगा इसका? नॉबिश, नॉबिश है, सॉरी स्नॉबिश, SNO, स्नॉबिश, BBISH। जानते हो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो स्पेलिंग हमें आती है हम उसको भी भूल जाते हैं, एकदम जो इजी रहती है ना उसे भी हम भूल जाते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, वो तो हो गया। इसको देखते हैं, पहला क्या आ रहा है? स्नॉबिश, एंड नेक्स्ट वर्ड इज रिफाइंड। क्या आएगा? रिफाइंड, रिफाइंड, FINED, रिफाइंड। ठीक है, मैजेस्टिक, 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 एंड इम्पेरियल, इम्पेरियल, IMPERIAL, इम्पेरियल मतलब होता है शाही, मैजेस्टिक मतलब भी शाही होता है।
ठीक है। मैजेस्टिक मतलब भी तो अधिकार जमाना होता है, इंपेरियल मतलब भी वही होता है। रीगल क्या है? रीगल, REGAL, रीगल मतलब भी नीच होता है। एंड एंटोनिम हम क्या क्या पढ़ेंगे? सॉरी ये कहाँ इसका भूल गया यार, सॉरी। देखो ये सभी ना महान से रिलेटेड है मीनिंग। होप सो इसका ये सॉरी उल्टा आपको अपोजिट बता दिए। ये देखो एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है मैजेस्टिक, मतलब जो महान होता है, इसलिए बोलते हैं इसी का सिनोनिम है। तभी सोचे इसमें कंफ्यूजन आ रहा था, क्योंकि इंपेरियल मतलब होता है कि वो तो महान है, शाही है ना, वही चीज। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इससे एंटोनिम हम क्या क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम देखो, पहला क्या है एंटोनिम? देखो PLE, पेलेबियन, BEIAN। पेलेबियन मतलब क्या होता है? गंवार होना, ठीक है। यहाँ पे ये है उसका मतलब वो महान की स्पेलिंग थी। एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है कि अच्छा होना, ठीक है। रूलर वही यूज करेंगे यहाँ पे। स्नोबिश देखें, स्नोबिश, रिफाइंड, मैजेस्टिक, इंपेरियल एंड रीगल मतलब महान होना, ठीक है। ये क्या है? पेलेबियन मतलब होता है गंवार। तो आप किसी को ना गंवार की जगह पे अब पेलेबियन यूज किया करिए, ठीक है। लो मतलब क्या होता है? नीचे, मतलब नीचा हो जो, ठीक है। हम्बल मतलब तो विनम्र होता है, HUMBLE, हम्बल, स्पेलिंग सेम है। चलो इग्नोबल, क्या? इग्नोबल, IGNOBLE, इग्नोबल, ठीक है। नोबेल मतलब क्या होता है? महान। इग्नोबल मतलब होता है नीचा, ठीक है। क्लियर है ना सबको आज की क्लास में? होप्स तो सभी को अच्छे से क्लियर होगा, ये रूट वर्ड आप सभी को अच्छे से क्लियर होता चल रहा होगा, एंड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस पर तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है, जाइए देखिएगा, समझिएगा, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए अगर पसंद आए तो, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो भी आप बता सकते हो, मैं उसको अगले क्लास में उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।